हम शुरू करते हैं इस वीडियो में। चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे कि यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे पहले पढ़े थे कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है। अकाउंटिंग के बारे में हमने पढ़ा था। अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमने प्रोसेस पढ़ा कि कैसे कैसे करते हैं। पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर क्लासीफाइंग करते हैं, फिर समराइजिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। उसके बाद हमने बात किया था कि अकाउंटिंग के एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं। फिर हमने बात करा था कि क्या उसके मेरिट डिमेरिट क्या होते हैं, ये सब चीज़ें पढ़े थे। फिर उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था, सबसे लास्ट में जो पढ़ा था, लास्ट में हम लोग ने पढ़ा था कि क्या डिफरेंस होता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। तो हमने उसकी बात कर ली थी। उसके बाद आता है हमारा ये टॉपिक हमारा आता है लेक्चर नंबर 5, जो 4 तक हम लोग ने बात किया 4th क्लास में। ये अभी तक ये लास्ट है, यानी चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है ये, जिसमें आपको ये एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब कि कैसे किसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्वालिटी कैसे होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी की कैसे होती है, क्वालिटी कैसी होती है कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो इसकी जो क्वालिटी होती है अकाउंटिंग की, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसकी क्वालिटी कैसी होती है, तो उसके बारे में बात किया। तो पहले बताया कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में मतलब होता है कि एसेस वेदर द, इसको जरूर लिखेंगे आप लोग, एसेस वेदर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज डिसीजन यूजफुल इज मस्ट पॉसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलेबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। मतलब कह रहा है कि हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करते समय जिस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमको डिसीजन मेकिंग में यूजफुल हो। और मस्ट बी पॉसेस कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, रियलेबिलिटी होनी चाहिए, इसकी बात अभी हम लोग नीचे करते हैं। रियलाइंस होना चाहिए, रेलिवेंस होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए और कंपेयरबिलिटी, यानी कि रियलेबिलिटी होनी चाहिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, रेलिवेंस होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए और कंपेयरबिलिटी होनी चाहिए। बात करेंगे रेलिवेंस का। सबसे पहला बात करा है हमने रेलिवेंस का। तो रेलिवेंस क्या होता है, रेलिवेंस का मतलब होता है टू बी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी, टू बी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवॉइडेबल। कहता किसी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अवॉइडेबल इन द टाइम मस्ट हेल्प इन द प्रेडिक्शन एंड फीडबैक। हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अवॉइडेबल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमका इसका हेल्प क्या करने के लिए, प्रेडिक्शन करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है। किसके लिए, फीडबैक के लिए। फिर कहता है रियलेबिलिटी क्या होती है। रियलेबिलिटी का मतलब, रेलिवेंस का मतलब हम किसी भी डेटा को ऐसे इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि उस डेटा का यूज हमको डिसीजन मेकिंग में करना है। रियलेबिलिटी मीन्स द यूजर्स मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन। रियलेबिलिटी मतलब हमेशा यूजर्स को डेटा के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। क्यों डेटा के ऊपर डिपेंड होगा, क्योंकि जो डेटा होगा अनुमान, एस्टिमेट नहीं करेगा, एस्टिमेट नहीं होगा। क्यों, एस्टिमेशन से गड़बड़ हो जाता, अनुमान गलत हो सकता है। उसके बाद कहता है अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब समझने की क्षमता। रियलेबिलिटी मतलब क्या, कि एक्चुअल डेटा को यूज करना चाहिए। Understandability means the decision maker must the interpret the accounting information in the same sense as to prepared। कहता है जिस सेंस के लिए ये बनाया जा रहा है उसी सेंस में इसको बताना चाहिए। जिस सेंस में सामने वाला अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन समझना चाहता है उसी सेंस में इसको प्रिपेयर करना चाहिए। ऐसा बनाना चाहिए कि अंडरस्टैंडेबिलिटी और समझ हो इसकी सबको, कोई इसमें दिक्कत ना आए। यानी हम 4 बार रेलिवेंस क्यों है, कह रहा है कि किसी भी डेटा को हम रेलिवेंट मानेंगे क्योंकि वो हमको डिसीजन मेकिंग में काम करता है। रियलेबिलिटी क्यों होती है, कहता है यूजर्स को हमेशा किस पे डिपेंड होना चाहिए, डेटा पर डिपेंड होना चाहिए।
फिर कहता है अंडरस्टैंडेबिलिटी, कहता है समझ बूझ होनी चाहिए। समझ कैसी होनी चाहिए? उस लैंग्वेज, उस भाषा में उसको बनाना चाहिए, उस फॉर्मेट में जिसे समझने में क्या हो, आसानी हो। फिर कंपेयरबिलिटी, मतलब हम समझते हैं, कंपेयरबिलिटी मतलब हम कंपेयर करते हैं किसी से। तो कह रहा है द फिनेंशियल इंफॉर्मेशन रेलिवेंट एंड रिलायबल टू द पर्टिकुलर टाइम in particular circumstances for the particular reporting कर रहे हैं, यानी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट। फिनेंशियल इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है क्यों? एंड रिलायबल, क्यों रिलायबल है? इन द पर्टिकुलर टाइम ऑफ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस पर ये दोनों डेटा क्या है? रिलायबल है और रेलिवेंट भी है। यानी कि कंपेयर कर पाते हैं हम, अगर डेटा को यूज करते हैं, पिछले साल के डेटा और इस साल के डेटा को, तो हम इसको यूज कर पाते हैं, उसको कंपेयर कर पाते हैं कि ग्रोथ है या नहीं है। तो यानी ये रहा मेरा इसका इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग जो बात करनी है, हम लोग को जो बात करनी है वो नेक्स्ट क्लास में अब भी करेंगे।